दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 पर आप हल्का सा ध्यान दें। क्वेश्चन बिल्कुल साफ है। ए बी सी एक त्रिभुज है जो समद्विबाहु है, मतलब इसकी दो भुजाएं ए बी बराबर है ए सी के, और ए डी लंब डाला गया है और भुजा सी बी को ई तक बढ़ाया गया है इस तरह से कि ई बिंदु से भुजा ए सी पर ई एफ एक लंब डाला गया है। अब चूंकि हमें शो करना है कि त्रिभुज ए बी डी ये त्रिभुज ई सी एफ के समरूप है, ये शो करना है लास्ट में हमें। आप प्रश्न को आराम से देख सकते हैं। तो आइए हम प्रूव करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं। हमारे सामने त्रिभुज है ए बी सी जो समद्विबाहु है, का अर्थ है कि भुजा ए बी ए सी के बराबर है, ये दिया है, मतलब कोण बी बराबर कोण सी के हो गया। ये हमारे सामने तथ्य है। और चूंकि हमने ए डी लंब डाला है बी सी पर, तो ये कोण 90 डिग्री, और ई एफ लंब डाला है ए सी भुजा पर, तो ये कोण भी 90 डिग्री। अब हम प्रमाण के रूप में कुछ लिखते हैं तथ्यों को और देखते हैं जरूर समरूप होगा। तो हम प्रमाण लिख देते हैं और प्रमाण में त्रिभुज ले रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज ले लिए? तो त्रिभुज ई सी एफ एंड त्रिभुज ए बी डी से, इन्हीं को लेना है हमें। तो ए बी डी से देखिए क्या क्या समानताएं आ रही हैं। हम कह सकते हैं कि कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ई एफ सी के। क्यों बराबर होगा? इसलिए दोनों का मान 90 डिग्री है, और चूंकि कोण सी बराबर है कोण बी के, तो हम कह सकते हैं कोण ए बी डी दूसरा कोण ये बराबर होगा कोण ए सी कोण ई सी एफ के। कैसे? तो ये ब्रैकेट में लिख लेंगे कि दिया है, और इसलिए तीसरा कोण अपने आप तीसरे कोण के बराबर हो गया। तो दो त्रिभुजों में यदि दो कोण अलग अलग बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। और इस आधार पर हम कहेंगे कि देयरफॉर त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ई सी एफ के। और शर्त कौन सा अप्लाई होगा? तो ए ए ए। इस तरह से आप और हम शो कर सकते हैं कि त्रिभुज ये क्वेश्चन कैसे हुआ। अगला क्वेश्चन 12 लेंगे, लेकिन आपसे पुनः रिक्वेस्ट जरूर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते हैं। गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ अजीबोगरीब सिचुएशन आ गया है। वो ये त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए डी, और माध्यिका उसको कहते हैं जो शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिला है। तो ए डी माध्यिका है, मतलब बी सी का मध्य बिंदु डी है, मतलब जितना बी डी है उतना ही सी डी है। वही हालत त्रिभुज पी क्यू आर में, चूँकि पी एम माध्यिका है, तो एम क्यू आर का मध्य बिंदु मतलब क्यू एम बराबर होगा एम आर के। ये बात तय है। और दिया है कि भुजा ए बी समानुपाती है भुजा पी क्यू के, भुजा बी सी समानुपाती है भुजा क्यू आर के, और ए डी समानुपाती है पी एम के। तो हम कहेंगे कि ए बी हम लिख सकते हैं, जो दिया है फैक्ट उस आधार पर कि ए बी अपॉन पी क्यू का जो मान होगा वही मान होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, वही मान होगा ए डी और पी एम के। पी एम का रेशियो मतलब ए डी अपॉन पी एम। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो गया, बी सी के बदले लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी डी
BC के बदले ट्वाइस ऑफ BD, क्योंकि BD बराबर है CD के। उसी तरह से QR के बदले ट्वाइस ऑफ QM लिख सकते हैं, और तब ये 2 से 2 कट गया तो ये आ गया BD अपॉन QM। तो अब यहाँ पर अगर हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM ले लें तो इसमें AB हम बराबर कर लेते हैं PQ के, BD बराबर हो गया QM के, तथा AD ये बराबर हो गया PM के। अब ये हमने सिद्ध कर दिया है उसके आधार पर, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए या सर्वांग सम हो गए। तो कोण B कोण Q के बराबर हो गया। अब दिया है त्रिभुज, अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज PQR में। अब हम कह सकते हैं कि PQ AB अपॉन PQ ये बराबर होगा BC अपॉन QR के। ये दिया हुआ है और हमने प्रूव कर दिया कि कोण B बराबर है कोण Q के। तो दो भुजाएं समानुपाती हो गई और एक कोण समानुपाती हो गया, बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। और क्राइटेरिया कौन लेंगे तो SASA कोण और दो भुजाएं समानुपाती होना। गाइस ये क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है, बार बार ये परीक्षा में आता है, किसी भी बेसिक परीक्षा हो, फाइनल या होम, सब में ये आता है। और स्थिति कुछ ऐसे हम डिस्कस करेंगे कि त्रिभुज ABC कोई त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें भुजा BC पर D एक पॉइंट है और ये पॉइंट इस तरह से स्थित है कि जो ये ADC कोण बना, ये कोण A के बराबर दिया है, कोण BAC के, मतलब दिया है कि कोण ADC ये दिया है, कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो हमें सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर, ये CA स्क्वायर बराबर होगा CB इंटू CD। तो हम दो त्रिभुज लेते हैं, प्रमाण में आइए हम प्रमाणित करते हैं, इस रिलेशन को सिद्ध करते हैं और बहुत साधारण तरीके से आगे बढ़ते हैं। दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज जो ले रहे हैं उसका नाम ऐसे कर दीजिए कि त्रिभुज ACD से। आइए हम कहेंगे कि इन दो त्रिभुजों में कोण ADC ये बराबर है कोण BAC के। क्यों भाई, तो ये दिया है और इसलिए बराबर होगा। और दूसरा कोण आप देख लीजिए कि ये कोण C, ये त्रिभुज ABC का भी वही कोण है और त्रिभुज ADC का भी वही कोण है, मतलब दोनों त्रिभुजों में ये शामिल है। तो कोण C हम कहेंगे कि उभयनिष्ठ है, बेहतर यही होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये उभयनिष्ठ है। तो दो त्रिभुजों के दो कोण एक दूसरे के बराबर हो गए, इसका मतलब है कि तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, मतलब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो जब त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो इस पर आइए हम बात करते हैं और तब हमारा रिलेशन कैसे आता है, आइए देखिए। अब हम इन दो त्रिभुजों के कौन कौन से कोण, तो ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है। तो इस कोण के सामने की भुजा हो गई CA, तो हम लिखेंगे CA बटे इसके संगत भुजा कौन होगी, तो ये कोण बराबर है इस कोण के, तो इसके सामने की संगत भुजा CB हो गई। तो CA अपॉन CB लिखेंगे बराबर। दूसरा कोण ये दोनों त्रिभुजों में है, तो छोटे त्रिभुज ADC में इसके सामने की भुजा AD है, तो इसको लिखेंगे AD अपॉन
बड़े त्रिभुज में ये भी इसको लेने की जरूरत ही नहीं थी, ये कोण दोनों में शामिल है, तो छोटे त्रिभुज का ये कोण बच गया, ये वाला, ये कोण बड़े त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा। तो कोण, ये कोण DAC के सामने की भुजा हो गई DC, तो हम इसको DC ही ले लेते हैं या CD लेते हैं। CD बराबर ये कोण इस कोण के बराबर है, तो त्रिभुज ABC में इस कोण B के सामने की भुजा CA हो गई, तो इसको हम CA लिख लेते हैं। अब ये रिलेशन, चूंकि त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, संगत भुजाओं का रिलेशन लिख लिया। अब CA इंटू CA क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो CA का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये आ गया CB इंटू CD, और यही हमें प्रूव करना था और बड़ी आराम से हो गया। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे ध्यान दें।